वो 7 कारण जिसकी वजह से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। कौन सी मांगे की है कांग्रेस ने, आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। आरएसएस को लेकर एक बयान काफी ज्यादा वायरल है, या यूं कहूं कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। आजादी को लेकर मोहन भागवत का एक बयान कैसे उन पर भारी पड़ गया, और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाले इस बयान में मोहन भागवत ने 1947 को आजादी मानने से ही मना कर दिया। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोहन भागवत को न केवल आईना दिखाया, बल्कि ये भी कहा कि अगर ये किसी और मुल्क में कहा गया होता तो आज वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन ये भारत है। भारत में सत्ताधारियों के हाथ में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो देशद्रोही कार्य भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, आरएसएस साथी है। चुनाव में हार के बाद कैसे आरएसएस को एक बार फिर जिम्मेदारी दे दी गई कि अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चुनावों में जीत दर्ज करवाना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात अलग है कि इससे पहले जेपी नड्डा ने आरएसएस का सहयोग लेने से मना कर दिया था, और उसके बाद अब आरएसएस के तर्ज पर, आरएसएस के बलबूते पर चुनाव में जीत हासिल कर पाई। लिहाजा आरएसएस का भी विश्वास आसमान चढ़कर बोलने लग गया, जिसकी वजह से वो आजादी को लेकर एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे देश का अपमान होता है। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को और मोहन भागवत को चुनाव में बखूबी इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति खेलती है जिसमें विपक्ष के द्वारा कहे गए बातों को तोड़ मरोड़ करके, या वो जो बात कहते भी नहीं है उसे एडिट करके परोसने का काम करती है। और राहुल गांधी भी अब उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाले। लेकिन कांग्रेस में फर्क ये है कि कांग्रेस को तोड़ मरोड़ वाली बात को नहीं लाएगी, बल्कि मोहन भागवत ने जो असल बात कही थी उसे ही मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि जो प्रतिबंध है वो आरएसएस पर लगना चाहिए। कौन से कारण है जिसकी वजह से यह प्रतिबंध लगना चाहिए, मोहन भागवत के बयान के अलावा आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है आरएसएस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 7 रीजन टू बैन आरएसएस, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट, RSS rejects Indian constitutions and consider मनुस्मृति सुपीरियर। यानी कि आरक्षण विरोधी ये मानसिकता और साथ ही जो संविधान है उसके विरुद्ध में आरएसएस मनुस्मृति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है और संविधान का निरादर करती है। दूसरा कारण, opposition to reservations, denying rights of Dalit and backward communities. RSS has never had a Dalit chief. आरएसएस का प्रमुख कोई दलित नहीं हुआ। वो इस बात को प्रमाणित करती है कि आरएसएस का कैसा दलित विरोधी चेहरा है, जो आरक्षण को भी विरोध करती है। एंटी विमेन मेंटालिटी, रेस्ट्रिक्टिंग वुमेन टू ट्रेडिशनल रूल्स, यानी महिला विरोधी मानसिकता जो महिलाओं को उनके पारंपरिक कार्यों की ओर ही धकेलता है। Disrespect for national symbols, refuse to accept the tricolor for decades, यानी भारत के राष्ट्र झंडे को स्वागत नहीं किया जाता है और बहुत लंबे समय तक मना कर दिया जाता है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। Violence against minorities, attacks on Muslims and Christians, यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुर्म करने का काम, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस खास तौर पर करती है। इसके अलावा cuts in education budget, massive reduction in scholarship for OBC, SC and ST students, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन तीनों के ही जो विकास है उसे बाधित करने का काम यह आरएसएस करती है। लिहाजा स्कॉलरशिप्स में जो कटौती है वो की गई है। कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस, आरएसएस इन्फिल्ट्रेशन इनटू गवर्नमेंट एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, यानी कि जो संस्थाएं हैं उस पर आरएसएस की पकड़। याद होगा आपको, कुछ महीने पहले आरएसएस ने कह दिया था कि सैनिक स्कूल में वो एक ज्यादा परसेंटेज जो है वो ओन करेंगे, यानी कि सभी सैनिक स्कूल अब आरएसएस के अधीन आ जाएंगे। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आरएसएस कैसे सभी
इंस्टीट्यूशंस को हथियाना चाहती है। यानी महिला हो या पिछड़ा वर्ग, बच्चे हो या फिर हो आरक्षण का मुद्दा, हमेशा आरएसएस संविधान का अपमान करते हुए नजर आती है। और अब कांग्रेस ने इन्हीं 7 कारणों की तर्ज पर या इन्हीं 7 कारणों की वजह से जो है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आप कितना सहमत है कांग्रेस की इस मांग से, और भारतीय जनता पार्टी कैसे आरएसएस का समर्थन करती है, आरएसएस कैसे संविधान का निरादर करती है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।